जी सर। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा जो टॉपिक है जेनेटिक्स में मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील्स के हवाले से, जैसे इससे पहले हमने टर्म्स भी खास तौर पे पढ़ी थी। तो मल्टीपल अलील बताने से पहले आपको ये बता दूंगा कि कोई भी जो जीन है उसकी एक जानदार के अंदर पॉसिबल दो ही अलील होती हैं। ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में जो अलील की तादाद है वो दो से ज़्यादा हो सकती है। हर जीन की नहीं, लेकिन बहुत सारे, जिस तरह मिसाल यहाँ पर हम कोड करेंगे जो स्किन कलर है, ठीक है, या फर फर का कलर है रैबिट में, इसको मल्टीपल अलील ही जिसे कहते हैं कि कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की है। तो उसमें भी हम कहते हैं कि मल्टीपल अलील ही मौजूद होते हैं। खैर, यहाँ पे हम सबसे पहले रैबिट की फर की बात कर लेते हैं। तो थोड़ी सी क्लियर नहीं है पिक, शायद मैंने पिक नहीं क्लियर भेजी। जी सर, आपके यहाँ से। अच्छा अच्छा, मेरे एंड से ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले डायग्राम में जो रैबिट की फर दिखाई दे रही है, इसको फुल कलर भी कहते हैं। ठीक है। मतलब इसमें जो अलील मौजूद है फर के लिए वो डोमिनेंट अलील है, और ये इसे फुल कलर कहते हैं। और इसमें आप इसे कह सकते हैं येलो शेड भी मौजूद होता है। जो दूसरी वाली है उसको चिंचिला टाइप कोड कहते हैं। और इसमें आप कह सकते हैं कि जो येलो है ना, वो जिसे आप कह सकते हैं कि मौजूद कलर मौजूद नहीं होता। ये कलर उसकी निस्बत क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि लाइट होता है, या जिसे आप कुछ ग्रे भी कह सकते हैं। ये दूसरा एक कोड का कलर है जो कि रैबिट्स के अंदर मौजूद होता है। जी, नेक्स्ट दिखाइएगा, से चिंचला बोलते हैं। हाँ, ये दो जिसे कहते हैं फिनोटाइप बिल्कुल क्लियर हैं। और जाहिर आपको दोनों अल्बिनो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लेफ्ट वाला है ना, असल में ये अल्बिनो है। और जो राइट वाला है वो है तो अल्बिनो, लेकिन उसमें आपने देखा कि जैसे कि उसके टिप पर, यानी कि फीट पे, या उसके ईयर कह दें, या उसके नोज वगैरह माउथ कह दें, वहां पर आप कहते हैं कि डार्क कलर मौजूद है, जैसा कि यहाँ पे ब्लैक दिखाया हुआ है। इसको हिमालयन टाइप कोट का नाम देते हैं। तो चार तरह की कोट यहाँ पर बताई हुई है जो रैबिट के अंदर मौजूद है। एक फुल है, दूसरी चिंचला है, और तीसरी अल्बिनो है, और चौथी क्या है, हिमालयन है। देखते हैं इन सबको हम किससे कोट करते हैं, और कौन सी जो आप कह सकते हैं कि कोट जो है वो किसके ऊपर डोमिनेंट है। ये नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। जी, दिखाइएगा नेक्स्ट पेज। जी, यहाँ पर दिखाया हुआ है जो डायग्राम ए है, इसको वाइल्ड टाइप या अगाउटी के नाम से भी जानते हैं, या उसको फुल कलर के नाम से भी जानते हैं। इसका जीनोटाइप क्या होता है, इसको आप कैपिटल सी या उसके ऊपर पॉजिटिव के साइन से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जीनोटाइप इसके पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं, सी पॉजिटिव, उसके अलावा ये होमोजाइगस कंडीशन है। इसके अलावा सी पॉजिटिव और साथ उसमें सी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा जीनोटाइप है। तीसरा और जो चौथा है उस पर मैं आगे जाके बात करूंगा, अभी उस पर हम बात नहीं करते। दूसरा है चिंचला है, ये आप देख सकते हैं, ये उसकी निस्बत हम कह सकते हैं कि लाइट होता है। और जीनोटाइप कौन सा होता है, इस पे आप सी के ऊपर क्या लिख देंगे, CH, मतलब चिंचला के जो फर्स्ट टू लेटर है ना, वो आप इस पे लिख देंगे, चिंचला चिंचला। ठीक है, दोनों पे अलील के ऊपर CH मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इसके भी बाकी जीनोटाइप अभी हम नहीं देखते। खैर, तीसरी है हिमालयन। हिमालयन क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि बाहर आपको अल्बिनो लग रहा है, लेकिन उसके ईयर्स वगैरह ब्लैक कलर में मौजूद है। इसको कैसे शो करते हैं, CH, एक के ऊपर भी स्मॉल एच है, दूसरे भी स्मॉल एच है। दूसरा पॉसिबल जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब एक C कैपिटल H है और दूसरा हम कहते हैं कि स्मॉल सी मौजूद है। अच्छा, जो अल्बिनो जीनोटाइप है, इसमें आपने देखा दोनों स्मॉल सी ही मौजूद होते हैं।
और जो सबसे पहले वाला है जिसे गाउटी का नाम दिया या हमने फुल कलर का नाम दिया, वो बाकी तीनों पर क्या है, डोमिनेंट होता है। इस तरीके से अगर चिंचला की बात करेंगे तो चिंचला जो है वो हिमालयन पे वैसे तो डोमिनेंट है, लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। ठीक होगी बात। और जो सबसे हमने देखा कि यहाँ पर अल्बिनो है, ये क्या है, हम कहते हैं कि ये रिसेसिव है। मतलब किससे रिसेसिव है, हिमालयन से भी, चिंचला से भी, और जो वाइल्ड टाइप अगाउटी है उससे भी क्या है, हम कहते हैं कि ये रिसेसिव होता है। तो नेक्स्ट क्रॉस देख लेते हैं कि इन सारों के आपस में क्रॉस करवाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल फिनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं। जी, पहला क्रॉस देख लेते टेबल पे, अगाउटी का अल्बिनो से करवाया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगाउटी जो है वो कंप्लीटली तौर पर क्या है, डोमिनेंट है। मतलब F1 जनरेशन में आपको कौन से मिलेंगे जो कंप्लीट डोमिनेंट है, मतलब अगाउटी मिलेंगे। F2 में क्या होगा, एक आपको जिसे कहते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन में होगा अगाउटी, मतलब C पॉजिटिव पॉजिटिव। और दूसरा और तीसरा मतलब बाकी के जो दो हैं वो आपको हेट्रोजाइगस दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 के साथ C पॉजिटिव और C लिखा हुआ है। चौथा जो है वो हमने कहा कि एक आपको अल्बिनो दिखाई देगा F2 जनरेशन में। देखिए ये वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जो कि हम मेंडेलियन ट्रेड्स में फॉलो करते हैं। जिसने मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी अगर जिसको आता है तो वो इस क्रॉस को बहुत आसानी के साथ समझ सकता है। वहां पे रेशो क्या होती थी, 3:1 थी फिनोटाइप की। लेकिन जीनोटाइप की क्या रेशो थी, जीनोटाइप की वही रेशो थी जो जहां पर दिखाई हुई है 1:1 दिखाई हुई है, और फिनोटाइप की भी वही 3:1 दिखाई हुई है। साथ ही हम जिसे कहते हैं कि एक और सेकंड डायग्राम है, ठीक है, जिसके ऊपर 17.3 जिसके नीचे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। मतलब अगाउटी का चिंचला के साथ क्रॉस। मैंने पहले बताया कि अगाउटी क्या है, कंप्लीट डोमिनेंट है बाकी तीनों पे। तो क्या होगा, हमने देखा कि F1 में क्या है, आपको सिर्फ अगाउटी दिखाई दे रहे हैं। F2 जनरेशन में वही सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कि आप मेंडेलियन ट्रेड्स में देखते हैं, मतलब 3 अगाउटी और एक चिंचला। उसके अलावा जो जीनोटाइप की रेशो है, जीनोटाइप की वही रेशो है जो कि आप आमतौर पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं। इसी 17.4 में देख लेते हैं। 17.4 है, इसमें अब अगाउटी का हिमालयन के साथ क्रॉस करवाया हुआ है। तो फिर हमने कहा कि वही सेम, क्योंकि अगाउटी जो है तीनों के ऊपर क्या है, कंप्लीटली तौर पे डोमिनेंट है। F1 में सिर्फ आपको अगाउटी दिखाई देंगे, और F2 में क्या होगी, 3:1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं जो थोड़ा सा मजीद समझने वाली बात है, वो 17.5 पे जो डायग्राम है। ठीक है, अगाउटी तो बाकी तीनों पे मुकम्मल तौर पे क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन चिंचला और अगर हिमालयन का देखते हैं, जो चिंचला है वो हिमालयन पे कंप्लीटली तौर पे डोमिनेंट नहीं है, बल्कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। F1 में आपको जिसे कहते हैं एक और फिनोटाइप देखने को मिल रहा है जिसको हमने लाइट ग्रे का नाम दिया है। और F2 में क्या होगा, आपको एक चिंचला, दो लाइट ग्रे और एक हिमालयन। ये कौन सा फिनोटाइप है, ये वही फिनोटाइप की रेशो है जो कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आमतौर पर दिखाई देती है। जी, इसे नीचे वाला ग्राफ दिखाइएगा। हाँ जी, ठीक हो गया, नीचे वाला। अब ये देखे जो ग्राफ दिखाया हुआ है पांचवा और छठा, एक चिंचला का अल्बिनो के साथ दिखाया हुआ है। तो जो चिंचला है वो अल्बिनो पे भी क्या है, हमने कहा कि ये इनकम्प्लीट जो है वो डोमिनेंट है। तो F1 में आपको लाइट ग्रे दिखाई दे रहे हैं। F2 जनरेशन में क्या होगा, एक आपको चिंचला, दो लाइट ग्रे और एक आपको अल्बिनो दिखाई दे रहा है। ये फिर वही इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस है। मतलब जो चिंचला और जो है वो हिमालयन पे भी क्या है, मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इस तरीके से चिंचला की जो अल्बिनो है उसके पे भी क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अच्छा, अब हिमालयन और अल्बिनो का देख लेते हैं, ये कैसा केस है। ये तकरीबन डोमिनेंट केस ही आपको दिखाई दे रहा है। हिमालयन क्या है, अल्बिनो पे मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट है।
F1 में, क्योंकि आपको ये हिमालयन ही दिखाई दे रहे हैं। और F2 जनरेशन में क्या है, वही जीनोटाइप की 1:1 और फिनोटाइप की 3:1 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि देखें आपके पास कितने अलील थे यहाँ पर। हमने देखा पॉसिबल, यानी कि फिनोटाइप कितने हैं या अलील कितने हैं। तो यहाँ पर आपको फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं। एक है फुल कलर, जिसको अगाउटी का नाम दिया, और उसके पॉसिबल जीनोटाइप क्या है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। सी पॉजिटिव पॉजिटिव, अब आप देखेंगे आपको समझ आएगी। सी पॉजिटिव और सी एच होगा तब भी क्या होगा, हम कहते हैं कि ये फुल कलर ही दिखाई देगा। इस तरीके से सी पॉजिटिव के साथ अगर सुमाल एच मतलब हिमालयन होगा तब भी क्या होगा, ये फुल कलर होगा। इस तरीके से सी पॉजिटिव के साथ अगर सुमाल सी भी होगा, यानी कि अल्बिनो वाला लील होगा, तब भी क्या होगा, हम कहते हैं आपको फिनोटाइप फुल कलर या अगाउटी ही दिखाई देगा। ये पॉसिबल 4 जीनोटाइप है यहाँ पर। जो चिंचला है वो सिर्फ उसी केस में जाहिर होगा, चिंचला और अल्बिनो, जब वो हम कहते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद होंगे। मतलब सी एच होगा तभी आपको चिंचला दिखाई देगा। इसके साथ कोई और फिनोटाइप आ जाता है चिंचला के साथ, ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये फिनोटाइप आपको चिंचला नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको लाइट ग्रे जो है वो खास तौर पे दिखाई देगा। जैसे कि तीसरा लाइट ग्रे आपको दिखाया हुआ है, इसमें ये बताया हुआ है कि चिंचला के साथ अगर हिमालयन आ जाता है तब भी क्या है, लाइट ग्रे है। इससे चिंचला के साथ अगर अल्बिनो का लील भी आ जाता है तब भी क्या है, ये लाइट ग्रे आता है। हिमालयन है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप मेंडल के क्लासेस में देखते हैं कि एक उसका केस होमोजाइगस है और दूसरा उसका अल्बिनो वाला अगर स्मॉल सी आ जाता है, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों में आपको ये अल्बिनो जो है सॉरी हिमालयन दिखाई देगा। इस तरीके से अल्बिनो का भी वही केस है जो कि चिंचला में है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अगर इसके साथ कोई और अलील होगा फिर हमें ये फिनोटाइप देखने को नहीं मिलेगा। ये अच्छा पॉसिबल आप इसको काउंट कर सकते हैं कि ये पॉसिबल फिनोटाइप कितने, आपको 5 फिनोटाइप है और जीनोटाइप आपको बहुत सारे यहाँ पर पॉसिबल दिखाए गए हैं। खैर आगे इसके लिए फार्मूला है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट पेज पे। जी, ये नेक्स्ट पेज पे जो आपको यहाँ पर फार्मूला दिखाया हुआ है उसमें ये बताया हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है अलील की तादाद पे, ठीक है। अगर अलील की तादाद 2 है तो फिर जीनोटाइप कितने होते हैं, हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस केस में। वो हमने कहा कि 3 तरह के जीनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n+1 है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि अलील 3 है, ठीक है, तो इससे मुराद क्या है कि n की तादाद क्या है, n की तादाद है 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 1.5 आता है। इस तरीके से n प्लस आप कह सकते हैं 3, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, मतलब आपके पास 6 आ जाएगा, जो कि आपको दूसरे पॉइंट में दिखाया हुआ है। मतलब अगर अलील 3 है तो जीनोटाइप कितने होंगे, 6। इस तरीके से अगर अलील 4 है तो आप n की बजाय 4 आप पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉसिबल 10 जीनोटाइप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 ही आपको अलील बताए हुए हैं और उसके जो जीनोटाइप है वो पॉसिबल आपको 10 बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप इसे कह सकते हैं कि ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि 4 अलीलिक फॉर्म है इसमें रैबिट की, और उसमें कितने हैं, एटलीस्ट 10 जो है आपको जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था इसमें। और इसके अलावा अगर 5 है तो फिर आपके सामने वो जीनोटाइप कितने होंगे पॉसिबल, वो 15 होंगे। तो ये एक फार्मूला होता है, इसमें आपने इस फार्मूले को देख लेना है। और ये टॉपिक ज़ूलॉजी के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम देखेंगे जो हमारा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप के हवाले से। तो उसको थोड़ा सा आप खुद भी अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा कि ताकि हम उसमें से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं ख़ास तौर पे वो डिस्कस कर सकें ब्लड ग्रुप के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा उसके साथ जिसे कहते हैं कि आमतौर पे हमें फेस भी करना पड़ सकता है ब्लड डोनेट करने की सूरत में। उसके अलावा ब्लड किसी से लेना पड़ सकता है। तो तमाम केसेस में हमने देखना है कि कहाँ पर अग्लूटिक यानी कि ब्लड के क्लम्स बनते हैं
कहाँ पर हम कहते हैं कि कलम्स नहीं बनते। तो ये सारा हम जो है वो फर्दर कल के टॉपिक में देख लेंगे। तो आज इसका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आस्क कर सकता है, अदरवाइज हम इसको फिर फर्दर कल जो है ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे मल्टीपल एलील्स को। जी ठीक है, अस्सलाम अगर वालेकुम कोई सर। क्वेश्चन नहीं। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी 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 सर, ये मैं पूछना चाह रही थी कि डोमिनेंट अलील जो है वो क्यों ज़्यादा एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव नहीं हो रहा होता है, इसकी कोई मेन रीज़न भी है? देखिए, मेन रीज़न तो फिर जिसे कहते हैं कि उस लेवल पे देखा जाता है। बायोकेमिस्ट्री जैसे आप पढ़ते हैं कि केमिकल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा लील जो है वो अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, देखिए इस चीज़ के लिए तो आमतौर पे हम कहते हैं कि मैसेज या ऑलरेडी जिसे कहते हैं डीएनए के अंदर मौजूद होता है कि कौन सा जीन है उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है और किस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना। डोमिनेंट जीन की मौजूदगी में जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा होता। अब इसकी जो रीज़न है, रीज़न तो इसको मज़ीद अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखेंगे तो फिर ही हम इस पे देख पाएंगे। खैर, जिस तरह इनकम्प्लीट डोमिनेंट है वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही अपने आप को तकरीबन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास जो फिनोटाइप देखने को मिलता है वो इन बिटवीन होता है दोनों के। और जो कंप्लीट डोमिनेंस है, सॉरी, जो को डोमिनेंस है, उसमें आमतौर पे दोनों ही अलील अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये बात है, लेकिन इसकी जो आप अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे आप देखना चाहेंगे कि क्या रीज़न है कि डोमिनेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो एक जो पॉसिबल थोड़ी सी रीज़न हमें समझ आती है कि वो अलील जो कि हम कहते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, डीएनए का जो पोर्शन, वो अपने आप को आमतौर पे एक्सप्रेस नहीं करता। जो यूक्रोमेटिन की फॉर्म में होता है वो लाजमी तौर पर अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। लेकिन फिर भी इसको फर्दर सेटिस्फैक्ट्री आंसर के लिए क्या करेंगे, फर्दर इसको सर्च कर लेंगे, फिर ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। जी सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मजीद किसी को कोई क्वेश्चन है तो आज कर ले। मैं असल में चाह रहा था कल हमारा जो ब्लड ग्रुप के वाले से है उसको आप भी अच्छी तरीके से देखें, मैं भी उसको स्टडी करूँ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे और उस कंसेप्ट को हम इंशाल्लाह डिटेल में देख लेंगे। ठीक है बाबर साहब। ओके कर दें इसको, लेक्चर को अभी यहाँ पर कंप्लीट।